नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर एवरीडे थिंग्स. ठीक है क्लास, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज़ एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ें. उस पर पोइम लिखी गई है जिसका नाम है एवरीडे थिंग्स. ध्यान से देखना. Everyday things. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. कहते इवन मिलेनियर्स, प्रेसिडेंट और किंग, चाहे कोई मिलेनियर, यानी मिलेनियर का मतलब जो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं. कहते जो मिलेनियर्स हैं, जो बहुत रिच हैं, चाहे वो हैं, चाहे कोई किंग है, राजा है कहीं का, चाहे कोई प्रेसिडेंट है किसी देश का, वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, वो चाहे जो भी हैं, चाहे रिच है चाहे पुअर है, कोई भी लोग जो है बिना ये रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बगैर रह नहीं सकते. द मिलेनियर्स, द प्रेसिडेंट और द किंग कैनॉट गेट अलॉन्ग, कैनॉट वर्क, कैनॉट लिव विदाउट कॉमन स्मॉल थिंग्स. Were you president, king, or millionaire, you'd use a comb to comb your hair. Now he says that if you were a millionaire, president or king, अगर तुम भी राजा होते या प्रेसिडेंट होते या बहुत रिच मिलियनर होते, यू वुड यूज़ अ कॉम टू कॉम योर हेयर. तुम कॉम यूज़ करते अपने बालों को कॉम करने के लिए, राइट? देन If you wish to be clean, and you would, I hope. इफ़ यू विश टू बी क्लीन, अगर तुम चाहते हो साफ़ सुथरा रहना, ठीक है. इफ़ यू विश टू बी क्लीन मीन्स इफ़ यू वांटेड टू स्टे क्लीन, अगर तुम साफ़ सुथरा रहना चाहते, फिर You take a bath with water and soap. you would take bath with water and soap. If you wanted to stay clean, if you wanted to stay neat and clean, then you need water and soap. तुम्हें पानी और सोप की ज़रूरत पड़ती है और नहाने की ज़रूरत पड़ती अगर तुम साफ़ सुथरा रहना चाहते. And you'd have to eat, if you wanted to eat, bread and vegetables, nice and neat. And if you wanted to eat, अगर तुम खाना चाहते, then what you will eat, फिर तुम क्या खाते? bread, vegetables, neat and clean, right? You would eat nice and neat vegetables, clean vegetables, fruits, right? अगर तुम खाना चाहते होते तो तुम्हें vegetables, breads जो कि साफ़ सुथरी हैं वो तुम खाते. While your drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea. Now if you want to drink along with the breakfast, अगर तुम कुछ पीना चाहते हो breakfast के साथ, then what would you drink? तुम क्या लेते साथ में? You would take a milk, there is a glass of milk on the table, chocolate, there is also a chocolate, coffee और tea. टी का ग्लास भी है, चॉकलेट भी बड़ी है, कॉफ़ी भी बड़ी है और दूध का ग्लास भी टेबल पे है. तो तुम वेजिटेबल्स, तुम ब्रेकफास्ट के साथ साथ तुम ब्रेकफास्ट में कुछ पीते भी हो, तो वो मिल्क हो सकता है, वो चॉकलेट हो सकती है, वो टी या कॉफ़ी हो सकता है. You'd have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stockings and shoes. Now if you want to wear something, अगर तुम कुछ पहनना चाहते हो, then you have to wear the underclothes. Underclothes are undergarments, right? Outer clothes that you wear over your undergarments, and stockings, socks and shoes. अगर तुम कुछ कपड़े डालना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अंडरगारमेंट्स डालोगे, फिर उसके ऊपर ओवर क्लोथ्स, यानी जो अंडरगारमेंट्स के ऊपर कपड़े पहने जाते हैं उसको हम ओवर क्लोथ्स कहते हैं, एंड सॉक्स एंड शूज़ डालते, राइट? If you wanted to make a reminding note, you take a pencil out of your coat. And if you want to make a reminding note, what do you mean by a reminding note? A note which is made, it's basically a list which you make to remember important things. तुमने अगर कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है तो तुम एक पेपर पे लिस्ट बना लेती हो कि आज हमने ये क्या क्या काम करने हैं, राइट? रिमाइंडिंग नोट्स आर बेसिकली अ स्मॉल लिस्ट विच यू मेक टू रिमेंबर थिंग्स और आइटम्स विच यू will do in the or the task, important task which you have to do in a day. कुछ टास्क, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप नोट्स में लिख लेते हो कि आज हमने ये क्या काम करने हैं. जैसे you make homework, you write homework in your diary so that you don't forget
द होमवर्क ऑफ ईच सब्जेक्ट जो टीचर्स ने दिए हैं, राइट। तुम होमवर्क बनाते हो ताकि तुम्हें कुछ चीज़ें भूले ना, तुम हर होमवर्क कंप्लीट करके आओ. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ए रिमाइंडिंग नोट. सो ही सेज दैट इफ़ यू वांट टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट यू विल टेक आउट अ पेन और पेंसिल आउट ऑफ योर कोट. अगर तुमने कोई रिमाइंडिंग नोट बनाना है, लिस्ट बनानी है, तो तुम पेंसिल या पेन अपनी कोट में से निकाल लोगे. And you couldn't sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. Now if you want to sign a letter, right, if you want to sign a letter, अगर तुमने किसी लेटर पे दस्तखत करने हैं, साइन करने हैं, देन व्हाट यू विल डू विद, यू विल डू विद पेन और इंक. या तो तुम स्याही से करोगे, इंक मीन्स स्याही, या तुम पेन से साइन करोगे. If you wanted to read, you'd be sure to look at newspaper, magazine or book. Now if you want to read, अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो, then you will read what? You would look for newspaper, magazines or book. अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो तो you will always find for books, newspaper और magazine पढ़ोगे, newspaper पढ़ोगे या books पढ़ोगे अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो. And if it happened that you were ill, you'd down some oil or choke on a pill. एंड इफ़ यू गेट इल, अगर तुम बीमार, इल मीन्स बीमार पड़ना, अगर तुम बीमार पड़ गए, इफ़ यू गेट इल यू विल ड्रिंक सम ऑयल और चॉक ऑन ए पिल. अगर तुम बीमार पड़ते या तो तुम कुछ सिरप, ऑयल मीन्स सिरप, जो मेडिसिन हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं सिरप, वो लेते, या तुम क्या लेते, चोक ऑन ए पिल. वेन एवर यू ट्राई टू स्वैलो द पिल इट फील्स लाइक यू आर चोकिंग व्हेन इट हिट्स योर थ्रोट, राइट. जब आप मेडिसिन या कोई पिल लेते हो तो गले में थोड़ी लगती है, वो स्वेलो करना मुश्किल लगता है, चोकिंग की फील आती है. सो ही सेज दैट व्हेन यू गेट इल, जब तुम बीमार पड़ोगे, ईदर यू विल ड्रिंक अ ऑयल और चोक ऑन ए पिल, या तो तुम पिल खाओगे या तो तुम मेडिसिन पियोगे. If you had a cold, I can only suppose you'd use a handkerchief for your nose. एंड इफ़ यू गेट अ कोल्ड, अगर तुम्हें ज़ुकाम हो जाए, देन ऑफ कोर्स आई सपोज द राइटर सेज, आई सपोज मुझे लगता है, you would use an handkerchief. if you get cold, अगर आपको ज़ुकाम होता है, so you would always use an handkerchief. तुम रुमाल रखते हो अपने साथ में, so that whenever you try to blow your nose you can use it. अगर तुमने nose blow करना है तो you need an handkerchief. When you wanted to rest your weary head like other folks, you'd hop into bed. Now if you want to rest your weary head means sleepy head. Weary head means sleepy head, जो सोने के लिए तैयार है. Whenever you feel like sleeping, your head kind of tends to fall. It happens, right? When we are very sleepy and we just need to sleep, we often sleep while sitting or while doing some work, right? It happens. So weary head means the drooping head. Whenever we feel sleepy, our head, we constantly try to maintain a balance, but heads droops because we are sleepy. हम जब भी थक जाते हैं, so हमारा हेड जो है नींद के कारण गिरता रहता है, उसको हम बोलते हैं वेरी हेड, राइट. सो ही सेज दैट इफ़ यू हैव अ वेरी हेड, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आई है, लाइक अदर फोक्स मीन्स पीपल, सो लाइक जस्ट लाइक अदर फोक्स यू वुड हॉप ऑन ए बेड, यू विल जंप ऑन ए बेड, तुम बेड पे सो जाओगे. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. So whether you are a millionaire, whether you are a king, whether you are a president, whosoever you are, you always need everyday things to carry on in your life, right? चाहे तुम millionaire हो, चाहे तुम king हो, चाहे तुम president हो, चाहे तुम जो मर्जी हो, तुम्हें एवरीडे थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि तुम लाइफ में आगे काम कुछ कर सको, राइट. ऑलराइट, दिस वाज द चैप्टर क्लास. I have shared the video, I have shared the back exercise as well as question answers. So आप एक बार question answers देखें, back exercise देखें, notebook में note कर लें, so that if you have any kind of problem you can ask me. Thank you.